बिना आकृति के इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। वृत्त के अंतर्गत, तो वृत्त के अंतर्गत, तो वृत्त के अंदर हम एक वर्ग बनाएंगे। तो वृत्त के हम अंदर एक वर्ग बनाया, तो हमने एक ये वर्ग बना दिया। अब इसको आप एक वर्ग ही समझिएगा। तो यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र है, तो त्रिज्या क्या होगी, तो हमारे यहाँ से अगर हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो ये हमारे पास ए बी सी डी, तो त्रिज्या कितनी की है, 4 सेंटीमीटर की। और अगर ये 4 की है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 4 की होगी, लेकिन टोटल कितनी आ गई विकर्ण, तो टोटल विकर्ण वर्ग का हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास, तो यानी जो विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के बराबर है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणे रूट 2। वृत्त का व्यास कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। और हमको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, भुजा। तो कितना हो जाएगा, 8/√2 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा हमारे पास दी कितनी है, 8/√2 का वर्ग करेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। √2 का वर्ग कितना होता है, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 दूना 4, तो हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प सही है, हमारे पास दूसरा सही है। तो ये हमारे पास 14 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो आभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कौन सा सही हो सकता है, ये आप हल करिएगा। देखिए आइए हल करते हैं, तो आप भी साथ में हल करिएगा। देखिए 15 क्वेश्चन है। अब पासा है तो पासे को हम इंग्लिश में डाइस करते हैं, तो पासे में कितने अंक होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारे पास 6। ये आपको समझाने का एक तरीका है। देखिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य अंक कौन कौन से हो सकते हैं, तो संभावना तो हमारे पास कितनी है, तो संभावना तो हमारे पास 6 है। 6 अंक आने की संभावना है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है अभाज्य अंक। तो अभाज्य अंक आने की संभावना, तो आपको पहले संभावना निकालना आना चाहिए। तो संभावना क्या होगी, तो अभाज्य अंक कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कौन हो सकता है, 5। तो आपकी प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता हम निकाल देते हैं। तो प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, कितने संभावना है, 3। कितने में से, 6 में से, तो 3 निकालना, 3 3 दूना 6, अर्थात कितना आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 कौन सही है, दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा 17वां प्रश्न है, सॉरी 16 प्रश्न हमारे पास क्या रखा है। 16 कह रहा है यदि किसी आवृत्ति विवरण का माध्य 20 दिया, सॉरी 20.5 दिया और माध्यिका हमारे पास 21 दिया है, तो उसका बहुलक क्या होगा। जिसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र तो आपको पता होगा, क्या होता है सूत्र, तो लिखा दे रहे हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ये आपका सूत्र होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। अब इसी सूत्र पर आप रखिएगा। तो बहुलक हमारे निकालना, तो बहुलक क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, बहुलक बराबर माध्यिका कितनी दी है, तो माध्यिका हमारी 21 दी है। ध्यान रखेंगे 3 × 21 माइनस 2 × समांतर माध्य कितना दिया है, 20.5। हल करो, 3 का 21 में गुणा करेंगे, 21 देखो 63 माइनस 20 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। 2 5 6 10 की 0 हंसी लगे 1, 2 0 0 में जोड़ेंगे 2 दूना 4 तो 3 में से घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो कितना आएगा 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, चौथा। अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न में। 17 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रायिकता वही हो सकती है, ये तो 1 हो तो प्रायिकता है, और अगर 1 से कम है तो भी प्रायिकता, लेकिन अगर 1 से ज्यादा है तो प्रायिकता नहीं है। तो 1 से ज्यादा कौन है, तो प्रायिकता है। ये भी 1 से क्या है कम है, अगर 5 का भाग आप दोगे 3 में तो 0.6 आएगा, तो ये भी प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता है। लेकिन ये जो 4/3 है, अगर हम 4/3 को भाग दिलाते हैं तो 1.33 आता है, तो 1 से ज्यादा हो गया। तो 1 से जो ज्यादा रहेगा वो प्रायिकता नहीं है, बाकी तो सब प्रायिकता है। ठीक है,
देखिए ये हमारे पास प्रश्न 18 दिया है और ये इसमें समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य को हल करने में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे सवाल ज्यादातर तो बड़े क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 1 नंबर का दिया है बहुविकल्पी में। ये सब जितने भी प्रश्न अभी तक हमने कराए हैं सब पिछले क्वेश्चन पूछ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2023 से 2024 में पूछे गए। तो अगर हम इनको हल करेंगे तो सबसे पहले इनको हल करने का हम एक सारणी बनाएंगे। एक तरफ का लिखेंगे आप वर्ग अंतराल और फिर एक तरफ आप लिखोगे बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 3 से 5 और फिर 5 से 7 और फिर 7 से 9, फिर आपका दिया 9 से 11 और बारंबारता हमारे पास दिया 4 2 1 2। बारंबारता को हम कैसे तरह से करते हैं, fi से। और वर्ग अंतराल से हम क्या निकालेंगे, पद, और पद को हम क्या कहते हैं, xi। तो 3 में 5 जोड़ेंगे 8 और 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 का आधा करेंगे 6, तो 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10। तो ये अंतर समान रहता है, 2 2 का अंतर। अब हम जो आगे निकालेंगे वो आगे निकालेंगे fi गुणे xi निकालेंगे। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, 2 का 6 में गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 2 का 10 में गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, तो यहाँ पर हम हल करेंगे, इससे निकलेगा हमारे पास सिग्मा fi। सिग्मा fi 4 तो 6 6 2 8 1 9, तो सिग्मा fi हमारे पास आ गया। यहाँ से क्या निकालोगे, सिग्मा fi xi क्या हो जाएगा, 6 2 8 8 8 16 के 6 से लगे 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें x बार समांतर माध्य, तो सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा fi xi हमारे पास कितना है 56 और ये हमारे पास कितना है 9, भाग देंगे तो 9 6 54.2 बचा, 9 दूना 18, मतलब लगभग हम इसना कर सकते हैं 6.2। तो ये हमारे पास 18वां प्रश्न हो गया। 18वां प्रश्न हल करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारा 19 और 20 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये 4 नंबर का आने का हो सकता है, यानी 4 नंबर का हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर तो हम अभी तो बहुविकल्पी में ही देख रहे हैं। लेकिन आपको 20 नंबर ग्रहकार के लिए दे रहे हैं। 20 नंबर में कह रखा है यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा होगा। ये आपका होमवर्क, तो होमवर्क में आपके 2 क्वेश्चन दिए, आपको पहले पीछे दिए थे और एक ये। अब हम चलते हैं 19 क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले सही से समझ लेते हैं 19 क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम त्रिभुज बनाए तो ज्यादातर तो हम निर्देशांक नहीं बना लेते हैं। तो ये हमारे पास A B और ये हमारे पास C हो जाएगा, तो A B और C। चलिए इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम हल करें, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ही बना लेते हैं। त्रिभुज हमारे पास दिया है, ये निर्देशांक में रहेंगे A B C के निर्देशांक क्रमशः दिए। A के निर्देशांक 7,5 दिया है, B के निर्देशांक 5,7 दिया है और C के निर्देशांक 3,-3 दिया है। साथ में बोला BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। जब BC का मध्य बिंदु D है तो AD का माप ज्ञात करो, तो यानी AD को मिलाना पड़ेगा, तो AD के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप D के निर्देशांक निकालिए। तो यहाँ पर अगर हमने D के निर्देशांक मान लिए x, y, तो आपको D के निर्देशांक निकालना है। D के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक। अब BC का है तो BC हमारे पास दिया हुआ है, B हमारे पास दिया हुआ 5,7 और जो C है वो हमारे पास दिया 3,-3। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास 5 हो जाएगा, x2 हमारे पास 3 हो जाएगा बटे 2, अर्थात x बराबर आ जाएगा 8 बटे 2। हल करेंगे कितना आ जाएगा 4। इसी तरह अगर हम y का निकालेंगे तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y1 हमारे पास 7 है प्लस y2 हमारे पास -3 है बटे 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस का 3 बटे कितना आ जाएगा 2, अर्थात y बराबर आ जाएगा 4 बटे 2। हल करोगे कितना आ जाएगा 2। तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे, तो निर्देशांक हमारे पास तो निकल के आए हैं, निर्देशांक अगर हम देखेंगे तो निर्देशांक निकल के आ गए हैं
x का निर्देशांक 4 है और y का निर्देशांक है 2। अब हमें जो AD की माप निकालना है, तो AD की माप निकालने के लिए AD की माप क्या हो जाएगा, A के निर्देशांक क्या है, तो A के निर्देशांक 7,5 है और D के निर्देशांक क्या है, D के निर्देशांक 4,2 है। तो AD की माप निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट या आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस का y1 का वर्ग, ये हो जाएगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 कितना आपके पास 2 है माइनस y1 कितना है 5 का वर्ग। तो AD बराबर कितना आ जाएगा, तो AD बराबर अंडर रूट 4 से 7 घटा दोगे तो माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 से 5 घटा दोगे तो माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा। हल कर लो। AD बराबर क्या आ जाएगा, AD बराबर आपका आ जाएगा 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 का कितना हो जाएगा 6, तो 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 हो जाएंगे। 6 अगर इनको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 12 और 12 को अगर हम हल करेंगे तो 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, मात्रा के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 मात्रा, तो इसमें तो 4 अंडर रूट 3 मात्रा दिया नहीं है। यहाँ BC का मध्य बिंदु की निर्देशांक BC हमारे पास ये दिए है और ये हमारे पास है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 5 3 8 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगी। इसके बाद y1 7 माइनस 3 घटाएंगे 4 और 4 का आधा करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसके निर्देशांक 4 का 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से घटाएंगे 4 से 3 घटाएंगे, सॉरी 4 से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा और 2 से 5 घटाएंगे 3। तो यहाँ पर कोई आंसर गलत लिखा होगा जिसको सुधार लीजिएगा, 5वां आंसर बना लो 2 रूट 3 मात्रा। आप लोगों को 20वां क्वेश्चन हल करके कमेंट में जवाब देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा कि वीडियो कैसे लगी, और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई चीज इसमें कमी है या फिर कुछ और सवाल आपको नहीं समझ में आया है तो आप उनको बताइएगा, तो अगले सेशन में हम इनमें सुधार करेंगे। थैंक यू।